परिवार की चर्चा कभी मत करिएगा। आप परिवार की बात करते हैं और जो बीजेपी के लोग, उनके घर में भी मां बहन बेटा बेटी है। सोचिएगा कि आप क्या करते हैं, क्या बोलते हैं। ऐसे लोगों को कहिए कि परिवार की का चर्चा और नाम बंद कर दे। उनकी लड़ाई मेरे विचारधारों से है, हमसे खुन्नस है। सरकार के सिस्टम को पप्पू यादव से खुन्नस है। वो हमसे लड़े, हमें मरवाए। जब परिवार की चर्चा होगी तो शायद वह बिल्कुल रास्ते फिर अलग होंगे। मैं सरकार से आग्रह करूंगा, कल जो ऑडियो आया है मैंने आपके सरकार को भेज दिया है, उसका आप मूल्यांकन करें और जो बात कही गई है परिवार को लेके ये सही नहीं है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लगातार धमकियां मिल रही हैं। बड़ी बात यह है कि ये धमकियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं, बहुभाषीय हैं। कभी मलेशिया से, कभी सऊदी अरब से, कभी नेपाल से, तो कल पाकिस्तान से भी धमकी मिल गई। और जो ताज़ा धमकी मिली है पप्पू यादव को, वो उर्दू में मिली है। मने यूं समझें कि पप्पू को धमकी मिलना अब एक रूटीन वर्क हो गया है। और इस घड़ी में पप्पू चुनाव प्रचार के लिए भले ही झारखंड गए थे, महाराष्ट्र गए थे, लेकिन इस घड़ी में, इस पड़ाव पर पप्पू यादव को जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो थी उनकी पत्नी रंजीता रंजन की। लेकिन संकट के समय लुगाई भी कन्नी काट गई और कहा उन्हें पप्पू यादव से कोई लेना देना नहीं। बाबा तुलसी ने भी लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपतकाल परखियों चारी। लेकिन जैसे ही आपदा आई रंजीता रंजन कन्नी काट गई। लेकिन यही वो देश है जिस देश में सावित्री और सत्यवान की कथा भी कहीं सुनी जाती है कि कैसे सावित्री ने अपने पति को यमराज के मुंह से खींच लाया था। लेकिन ऐसा लगता है जैसे पप्पू को मिल रही धमकी पर सरकार, भाजपा और अन्य लोग तो सीरियस हैं ही नहीं, लेकिन पप्पू की लुगाई भी यानी कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन ने भी सीरियसली नहीं लिया। लेकिन पप्पू के मन में परिवार के प्रति जो पीड़ा है वो साफ देखी जा सकती है। इस पड़ाव पर मंगरुआ आपको लिए चलता है पप्पू के आत्मकथात्मक पुस्तक द्रोह काल के पथिक की ओर। इस पुस्तक में रंजीता रंजन को लेकर पप्पू कहते हैं, रंजीता रंजन का भाई था, रंजीता का भाई था बिक्की। बिक्की से ही पप्पू की पहली जान पहचान हुई थी। बिक्की एक दिन पारिवारिक एल्बम लेके पप्पू के पास आता है। उस एल्बम में 3 तस्वीर एक साथ रखे हुए थे। पप्पू लिखते हैं उन्हें आज भी वो याद है और लिखते हैं, अगर मैं चित्रकार होता तो आज भी इतने वर्ष बाद कैनवस पर उस तस्वीर को हूबहू पेंट कर देता। पप्पू लिखते हैं उनकी पहली तस्वीर टेनिस खेलते हुए थी। दूसरी तस्वीर में वह हरे रंग की बड़ी छींटदार सलवार सूट में थी, आंखों पर चश्मा लगाए हुई थी।
तीसरी तस्वीर में गुरुद्वारा के प्रभात फेरी की तस्वीर थी। पप्पू लिखते हैं, विक्की के जाने के बाद, यानी रंजीता के भाई विक्की के जाने के बाद उन तस्वीरों की छाप मेरे दिमाग में बनी हुई थी। और इसी उधेड़ बूंद में पप्पू एक दिन विक्की के नंबर पर उनके घर में फोन करते हैं। उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था, लैंडलाइन ही था। वो भी संपन्न परिवार के लोग अपने यहाँ लैंडलाइन रखते थे। तो पप्पू विक्की के जाने के बाद उनके घर में फोन करते हैं। उधर से आवाज आती है, हेलो कौन? पप्पू हड़बड़ा जाते हैं। ऐसा लगता है बाहुबली पप्पू यादव के हाथ से रिसीवर न छूट जाए। इधर से खुद को सहज करते हुए पप्पू ने कहा, हेलो। और कहा, विक्की है? मैंने पप्पू थोड़े घबराते हैं। उस वक्त जेल में बंद पप्पू के लिए इस पड़ाव पर प्रेम एक नूतन एहसास था। हर एहसास हमेशा नूतन नहीं होता। रिश्तों में बंधने के बाद नोक झोंक हो ही जाते हैं और कभी कभी तो मामला 3 तलाक तक पहुंच जाता है। लेकिन भाव बंधन कभी मिटता नहीं है। पप्पू को मिल रही धमकी पर उनकी पत्नी रंजीता रंजन ये कह सकती हैं कि उन्हें उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पप्पू को जानने वाले सभी लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि अपने जमाने में बाहुबली रहे और खतरों के खेल में उस्ताद रहे। पप्पू धमकियों के बनर भपकी से कभी डरने वाले नहीं हैं। आज जो वो संभल के प्रतिक्रिया दे रहे हैं उनमें सिर्फ सियासत, अपनी सुरक्षा का सवाल नहीं है। मुख्य सवाल परिवार के सुरक्षा का है। तभी तो पप्पू कहते हैं परिवार को इसमें शामिल नहीं किया जाए। यदि वो करेंगे तो फिर बात दूसरे दिशा में चली जाएगी। इसलिए पप्पू को अभी सबसे बड़ी चिंता अपने रिश्तों और परिवार के सुरक्षा की है, ताकि प्रेम का नूतन एहसास और उस प्रेम में खिले कोपल फलते फूलते रहें। धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक राय का सवाल है, मेरा और पप्पू जी का राजनीतिक करियर अलग अलग है और हम लोग काफी मतभेद भी है हम दोनों के बीच में। और अभी पिछले 1.5-2 सालों से तो हम अलग अलग ही रह रहे हैं। और जो भी उनका बयान है उससे मेरा या हमारे बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक जो चल रहा है उसका तो मैं यही कहूंगी कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, सरकार का मामला है, उनको देखना चाहिए। जो बयान चल रहे हैं उससे देखिए, जहाँ तक